फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग एक नया चैप्टर आज पढ़ेंगे, एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले एचसीएफ के बारे में जानेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। तो चलिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म जो है एचसीएफ, तो एचसीएफ के बारे में हम जानते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। एच पर होता है हाईएस्ट, सी फॉर होता है कॉमन, एफ से होता है फैक्टर। इसी को हम जीसीडी भी बोलते हैं, जीसीडी। कहीं कहीं एचसीएफ ना लिखकर जीसीडी लिखेगा, तो ये भी जी फोर होता है ग्रेटेस्ट, सी फोर होता है कॉमन, डी से डिवीजन भी हो सकता है या डिवाइजर भी कह सकते हैं, डिवाइजर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, जैसे 12 एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा। 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, तो 12 और 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। कितना होगा, 4। लेकिन ये कैसे 4 होगा, तो देखिए यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इस नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे, इसमें जो हाईएस्ट नंबर मिलेगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। जैसे 12 को फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज यानी डिवाइजर, फैक्टर का अर्थ होता है ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंक है जो 12 को विभाजित कर सकता है, तोड़ सकता है। देखिए, जैसे 1 से पूरा कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। ठीक है, 16 में आइए, तो 16 के देखिए, तो 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से कटेगा, उसके बाद 16 से कटेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन इस दोनों में देखिए हाईएस्ट कॉमन कौन सा मिल रहा है, हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, तो यहाँ देखिए 1 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा है, 12 नहीं मिल रहा है, तो मिला क्या, 4 मिला। तो हाईएस्ट, इससे पहले तो 2 भी मिला, 1 भी मिला, तो हाईएस्ट क्या मिला, 4 मिला, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4। इसका एचसीएफ हो गया 4। तो इतना हमको कंपटीशन में फैक्टराइज करने के मौका नहीं मिलता, इतना आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट मेथड हम सीखेंगे। आइए 1 नंबर एग्जाम्पल बताते हैं। आइए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1 देखा जाए, बताइए क्या आंसर होगा। बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ 2 3 है, तो 2 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि 2 और 3 सिर्फ एक ही से कटने वाला, किसी दूसरे से नहीं कटेगा। यहाँ 5 12 15 19, तो देखिए 5 12 15 19 एक से कटने वाला, किसी दूसरे से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 5 से कटाते हैं तो ये 5 से तक कटेगा, ये कटेगा, लेकिन बाकी सब नहीं कटेगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इसका एचसीएफ देखिए,
तो इसका ACF सबसे छोटा लेते हैं 12, तो 12 लेते हैं तो 12 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, सब कटेगा। कटाकर भी आप देख सकते हैं। तो 12 दूना 24, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 चौका 48। तो 2 1 3 4 अब किसी से नहीं कटने वाला है। 2 से ये कटेगा तो ये 1 3 नहीं कटेगा, नहीं। तो इसका ACF हो गया कितना 12, इसका ACF हो गया 12। ठीक है, यहाँ देखिए 36 72 108 का ACF क्या होगा। ठीक है, अगर यहाँ छोटा 36 लेते हैं तो 36 से कटेगा, 36 दूना 72, 36 गुने 3 108 होता है। तो ये कट रहा है सभी, तो 36 से कम 36, 36 दूना 36 तिहाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 अब किसी से नहीं कटने वाला है, इसका ACF कितना निकल गया 36। यही आपका आंसर। तो इस तरह से कटाकर भी आप निकाल सकते हैं। आइए एक और देखते हैं। बताइए इसका ACF क्या होगा, इसका ACF क्या होगा। 319 435 का ACF क्या होगा बताइए। अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ओके कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए इसका ACF निकालना है। तो देखिए अब कटाने में आपको दिक्कत होगा। अब सोचिएगा एक 319 से कितना से कटेगा, 435 कितना से कटेगा, तो 12 अंक आने लगे और ACF निकालने में आपको दिक्कत हो तो आप घटाना स्टार्ट कर दीजिए, घटाना स्टार्ट कीजिए। तो 435 12 में से छोटा घटाइए, 435 में से ये घटाइए 319, 319 घटा लीजिए। ठीक है, और इसको फैक्टराइज जो करना है, तोड़ना है, जो अंक प्राप्त होगा उसको तोड़ना है प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में। ठीक है, प्राइम नंबर में, और प्राइम नंबर जानते हैं, प्राइम नंबर जानते हैं ना, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या में तोड़ना है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये भी बता देते हैं, 2 3 5 7 11 13 इस तरह से। ठीक है, यहाँ 9 नहीं लिए हैं, 9 क्या है विषम संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इस 2 3 5 7 में तोड़ना है। ठीक, ये चीज़ को समझ गए। अब आइए इसको घटाते हैं। तो घटाया जाए, ये हो गया 15, 15 में से 9 घट गया 6 हो गया, ये 2 2 में से 1 घटेगा 1, ये हो गया 4 4 3 में 4 में से 3 घटेगा 1। अब इसको तोड़िए, तो सबसे पहले 2 में तोड़ते हैं, 2 में, तो इससे 2 तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 58। ठीक है, फिर 2 से कटेगा तो 2 गुने ये हो जाएगा 29। ठीक है, 29। ठीक है, तो 29 क्या है, ये क्या है 29, 29 ये प्राइम नंबर है, आई किसी से कटने वाला नहीं है, एक 29 किसी से नहीं कटने वाला है। तो इसका ACF कितना हो गया 29, यही आपका आंसर। इसका ACF हो गया 29। तो इस तरह से 2 से फैक्टराइज किए हैं, 2 से नहीं करता तो 3 से कटाते, 3 से नहीं करता 5 से कटाते, और जो बच जाएगा वही आपका ACF होगा। ठीक है, आगे भी बताते हैं। आइए 148 185 का ACF क्या होगा। ठीक है, 148 185 का ACF क्या होगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ कटाने में आपको प्रॉब्लम होगा, तो जहाँ भी ACF निकालने में आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पर आप घटा दीजिए, 185 में से घटा दीजिए 148। ठीक है, तो ये 15 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 7 7 में से 4 घट गया 3 1 कट गया, ये 37 बचा। क्या बचा 37। तो 37 तो अब फैक्टराइज नहीं होगा, ये नहीं टूटेगा, इससे कोई नहीं कटा सकता है, कोई अंक नहीं है जो 37 को कटाए या 37 फैक्टराइज हो। तो ये सीधा 37 आपका क्या हो गया ACF, 37 आपका ACF। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 209 285 और 399 का ACF क्या होगा। ACF क्या होगा। तो 209 285 399 का ACF क्या होगा,
ये बताइए। तो आइए, आपको जो लगता है जिसमें से लगे आपको घटा लीजिए, या तो मन करे तो आप ऐसे 285 माइनस 209, या आपको लगता है नहीं 399 माइनस 285 तो आप इससे भी घटा सकते हैं, या आपको लगता है कि 399 माइनस 209 घटाना चाहिए, आप ऐसे भी घटा सकते हैं, जैसे आपको दिल करे वैसे घटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि हम किसको घटाएं ताकि हमको छोटा नंबर प्राप्त आए। जैसे देखिए 285 में से 209 घटाएंगे तो एक छोटा सा अंक प्राप्त होगा, लेकिन यही 399 में से 285 घटाएंगे तो एक बड़ा अंक प्राप्त होगा, 399 में से 209 घटाएंगे तो एक बड़ा अंक प्राप्त होगा। तो सबसे पहले ये सोचना है कि छोटा अंक प्राप्त हो, घटाने पर एक छोटा सा अंक प्राप्त हो, संख्या प्राप्त हो, जिससे आपको घटाने में सुविधा हो, फैक्टराइज करने में सुविधा हो। तो याद देखिए, अगर इस 285 में से 209 घटाते हैं तो देखिए कितना छोटा अंक प्राप्त होगा। तो ये हो गया 15, 15 में से 9 घट गया 6 हो गया, ये हो गया 7, 1 कट गया 76 का डिफरेंस आया। यहाँ देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 1, 114 का डिफरेंट आया। यहाँ देखिए ये 0, ये हो गया 9, 1, 190। ठीक है, तो सबसे छोटा संख्या किससे प्राप्त हुआ, तो 285 माइनस 209। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, तो 2 से कटाइए तो 2 गुने ये हो जाएगा 3, 8, 38 हो जाएगा। नहीं गलत कर दिए, 2 से 3 दूना 6, ये हो गया 8 दूना 16, ठीक था। फिर 2 से कटाइए तो 2 गुने 19 दूना 38। तो देखिए 19 जो आया अब नहीं कटने वाला है, नहीं फैक्टराइज होगा, तो इसका एचसीएफ हो गया कितना 19। यही आपका आंसर। आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो इसी तरह से तोड़ सकते हैं, जैसे 2 से तो ये हो जाएगा 57, फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा तो 2 गुने 3 गुने 19, 19 दिया 57, 19 अब नहीं कटेगा तो इसका एचसीएफ हो गया 19। अब इसको चाहते हैं तो आप इससे तोड़ सकते हैं, तो 2 से तोड़िए, 2 से मन करे या डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, हम 2 ही से तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 5 दूना 10। ठीक है, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये 2 गुने 5 गुने 19, 19 पचे 95, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 19। तो आप किसी को एक को घटाइए, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि हम उसी संख्या को घटाएंगे ताकि एक छोटी सी संख्या प्राप्त हो और उसको फैक्टराइज करने में सुविधा हो। जैसे 76 आया, इसको 2 गुने 38 कर दिए, फिर 2 गुने 19 कर दिए, आंसर आ गया। तो छोटा अंक प्राप्त होगा, संख्या प्राप्त होगा, आपको सुविधा होगा, यही आपका आंसर 19। अब आइए एलसीएम के बारे में, आइए अब एलसीएम पढ़िए। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम के फुल फॉर्म पहले जानिए। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट C for कॉमन, M से मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो आप कहिएगा 15, एकदम सही है। 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। लेकिन यहाँ देखिए अभी फुल फॉर्म बताएं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा, लो। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 और 5, मल्टीपल के मतलब होता है क्या चीज, गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो 3 का गुणज निकालिए, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ये हो जाएगा 27, इसी तरह से आगे। 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, ये अनंत तक जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा ये कह नहीं सकते हैं। चलिए अब एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ देखिए 3 नहीं मिल रहा है, 6 नहीं मिला, 9 नहीं मिला, 12 नहीं मिला, लेकिन 15 मिल गया। यहाँ देखिए आगे भी कुछ मिलेगा, 18 नहीं मिला, 21 नहीं मिला, 24 नहीं मिला, 27 नहीं मिला, इसके बाद 30। ठीक है, तो यहाँ देखिए 30 भी मिला। तो आगे इसी तरह से मिलते जाएगा, इसीलिए कहा गया है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले जो मिलेगा वही आपका एलसीएम कहलाएगा। तो सबसे पहले क्या मिला 15, तो यही आपका आंसर 15। तो इस तरह से फैक्टराइज करने का मतलब यह है, हम बताने चाहते हैं कि इस तरह से आप फैक्टराइज करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में इतना समय नहीं मिलता है कि आप इतना फैक्टराइज करते रहिए। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं। आइए एग्जाम्पल देखिए। चलिए 8, 5 का एलसीएम क्या होगा, तो इसको गुना कर दीजिए। 8 पचे कितना 40, यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम बताइए क्या होगा। 12, 15, 10, 9 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह से सोचिए, आप तो ऐसे एलसीएम निकालते हैं 12, 15, 10, 9, ऐसे एलसीएम निकालते आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि 3 से कटने वाला है तो 4, 5, 10, 3। ठीक है, फिर 5 से देख रहे हैं कटने वाला है तो 5, 4, 1, 2, 3। फिर देख रहे हैं 2 से कटेगा तो 2, ये हो गया 2, 1, 1, 3। अब नहीं कटने वाला है तो गुना कर देते हैं, 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 गुने 3 180, यही आपका आंसर। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 180, 180। लेकिन अब इससे भी जल्दी आपको निकालने आना चाहिए, इससे भी जल्दी आपको निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन में इतना समय आपको नहीं मिलेगा, इतना पेज नहीं मिलेगा ताकि आप इतना आगे इस तरह से निकालते रहिए। तो आइए शॉर्टकट कैसे निकालना है अब बताते हैं। तो आइए सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद आइए 17। ठीक है, इतना हम याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए कैसे याद रखना है। तो 2 की पावर 1 इजकल टू 2, 2 की पावर 2 इजकल टू 4, 2 की पावर 3 इजकल टू 8, 2 की पावर 4 इजकल टू 16, 2 की पावर 5 इजकल टू 32। ठीक है, 2 वाला में इतना याद रखना है। 3 के पावर 1 इजकल टू 3, 3 के पावर 2 इजकल टू 9, 3 के पावर 3 इजकल टू 27, 3 के पावर 4 इजकल टू 81। बस इतना ही याद रखिए। 5 वाला में देखिए 5 की पावर 1 इजकल टू 5, 5 के पावर 2 इजकल टू 25, 5 के पावर 3 इजकल टू 125। ठीक है, इतना ही याद रखें, इससे ज़्यादा नहीं। 7 के पावर 1 इजकल टू 7, 7 के पावर 2 इजकल टू 49, 7 के पावर 3 इजकल टू 49 और 7 9 7 63 और 7 चौका 28, 9 7 63 6 और 7 चौका 28 और 6 343, 343। 11 का पावर देखिए, 11 के पावर 1 इजकल टू 11, 11 के पावर 2 इजकल टू 121, 11 के पावर 3 1331। इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी लिख दिए हैं। 13 के पावर 1 इजकल टू 13, 13 के पावर 2 इजकल टू 169, 17 के पावर 1 इजकल टू
17, 17 का पावर 2, 189। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना। अब इतना याद रखते हैं तो देखिए कितना जल्दी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। आपको इस तरह से घेर कर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इस तरह से सोचेंगे, कोई इसमें से एक अंक कटना चाहिए, कोई एक अंक कटना चाहिए। जैसे 2 वाला में सबसे पहले देखेंगे तो इसमें 2 से कट रहा है, कोई एक के देखिए 2 से कट रहा है। जब 2 से कट रहा है तब 4 से देखेंगे, 4 से देखेंगे। याद रखना है कि 2 की पावर 1 2 से कट रहा है तो 4 से देखेंगे, तो 4 से भी कट रहा है, तो 4 से कट रहा है तो अगला 8 से देखिए, तो 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 8 से नहीं कटा, लेकिन कटा कितना से, 4 से कटा, तो 4। ठीक है, अब 4 वाला 2 वाला में देख लिया, तो 3 वाला में देखिए, तो 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 27 से कोई नहीं कट रहा है, कोई एक अंक इसमें कटना चाहिए। तो ये कट रहा है कितना, 9 से, तो ये 9 भी हो गया। 5 वाला में देखिए 5 से कट रहा है लेकिन 25 से नहीं कट रहा है, तो 25 से नहीं कटा लेकिन कटा कितना से, 5 से, तो 5 लीजिए। ठीक है, आगे 7 से देखिए तो 7 से नहीं कट रहा है, 11 से देखिए 11 से कोई से नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है, 17 से नहीं कट रहा है, तो यही आपका ये एलसीएम हो गया। तो 9 पचे 45 गुने 4 180, या ऐसे 4 पचे 20 और 20 गुने 9 180, यही आपका आंसर। तो 5 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं, इसको याद रखते हैं। तो एक एग्जाम्पल और देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, 20 25 18 और एक और ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले 2 वाला में देखिए, तो 2 से कोई एक कटना चाहिए, तो 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, तो 4 से देखिए 4 से भी कट रहा है, 8 से नहीं कटा, तो 8 से नहीं काटा लेकिन काटा कितना से, 4 से। तो 3 वाला में देखिए, तो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 9 से देखिए, तो 9 से भी कट रहा है, तो 9 से कट रहा है, तो 27 से देखिए, 27 से नहीं कट रहा है, 9 से काटा। अब 3 वाला में देख लिया, अब 5 वाला में देखिए, तो 5 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, 125 से नहीं कट रहा है, तो ये हो गया 25। अब 7 वाला में देखिए, तो 7 से कट रहा है, तो 7 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है, तो यही आपका एलसीएम हो गया। अब गुना कर दीजिए, 25 गुने 4 100 गुने 9 900, यही आपका आंसर। तो इस तरह से एलसीएम आप जल्दी